गाइस आज से कोई काफ़ी कितना टाइम हो गया, आज से कितना 1 साल पुरानी बात है ये। तो गाइस 1 साल पहले की बात है। तो आप लोगों के साथ एक खौफनाक बात है वो शेयर करनी है, ठीक है। अजीब व गरीब सा होता है और उन्होंने वाइट कलर का लिबास पहना होता है, काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। तो वो ऐसे अम्मी कह रही हैं ये रियल मैंने देखा है कि मैं लेटी हूँ, ख्वाब नहीं था। तो वो मेरे पास आके खड़े होके हंस रहे हैं और जब वो हंस रहे हैं तो उनके दांत भी नहीं थे, मतलब वो दांतों के बगैर ही थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस अभी शाम का खाना खाकर अभी छत पर आए थे, ठीक है। तो मैं और हमारी फैमिली बैठी हुई है छत पे। तो अभी हम लोग खाना खाकर आए हैं ऊपर। तो आप सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो शेयर कर दी जाएँ, ठीक है। गाइस आज से कोई काफ़ी कितना टाइम हो गया, आज से कितना 1 साल पुरानी बात है ये। तो गाइस 1 साल पहले की बात है। तो आप लोगों के साथ एक खौफनाक बात है वो शेयर करनी है, ठीक है। तो खैर आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने हुसनैन हाशमी को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दें। तो गाइस जिस जगह पर मेरी रहाइश है ना, तो वहाँ पर जंगीर मकबरा है पास, या पीछे देख सकते हैं मकबरा जंगीर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जो मज़ीद उनको भी मालूम है उनसे भी पूछते हैं, और जो मुझे पता है, जो मैंने भी अपनी लाइव आँखों से भी देखा है और सुनाई भी दिया है, तो जो यहाँ पर वाक़ई हुए हैं मकबरा जंगीर में, तो मैं आप लोगों के साथ गाइस शेयर करूँगा। तो आप लोगों को जितना भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक, आप सुनाओ। तो अभी गाइस हम लोग खाना शाना खाकर ऊपर छत पे आए थे, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा व्लॉग जो है वो शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था यहाँ पर, मम्मा बता रही थी ना, हमें याद है ना, मम्मा ने हमें बताया था कि जब आप बिल्कुल छोटे से होते थे तो यहाँ से आवाज़ें भी आती थीं और बहुत ही खौफनाक। आपको तो शायद मालूम ही होगा, आप ज़रा थोड़ा सा बता दें। मकबरा जंगीर जो है ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और अच्छा। बहुत सुनी गई बातों में आता है और काफ़ी आउट ऑफ कंट्री से भी लोग यहाँ पे विज़िटिंग के लिए आते हैं और इंजॉय भी करते हैं। फैमिलीज़ आती हैं, खाती पीती हैं, लेकिन यहाँ पे रात के टाइम काफ़ी मोस्टली खौफनाक वाक़यात भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से इंसान डरे भी हैं और काफ़ी खौफज़दा भी हुए हैं। अच्छा, तो आपने अपने कभी बचपन में कोई ऐसी कोई चीज़ देखी हो, कोई खौफनाक जो हो, वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने क्या हुआ था? काफ़ी, कोई एक भी तो देखा कोई मामा ऐसा? के साथ देखा, दूसरा मैंने भाई काशिफ के साथ देखा है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा भी काफ़ी खौफनाक मंजर हैं, सुनने में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी कि जी। पहले जब एक काफ़ी साल पहले की बात है, अम्मी और मैं लेटे थे चारपाई पे। अच्छा। तो हम बातें कर रहे हैं, तो रात के 2 से 2:30 का टाइम है। ये कितनी देर पुरानी बात है? ये काफ़ी साल पुरानी बात है। अच्छा। 8 से 9 साल पुरानी बात है। तो हम लेटे हैं और हम बातें कर रही हैं, हम हंस रही हैं, मतलब मुस्कुरा रही हैं, अपनी बातों में हम शुगल मिला कर रहे हैं। तो अचानक से एक यहाँ पे सामने दरख्त था काफ़ी बड़ा, उन्होंने काट दिया। वहाँ पे एक चीज़ थी, वो कोई चीज़ थी, मतलब चुड़ैल नुमा समझ लो या कोई ऐसी। अच्छा। तो उसके बाल काफ़ी लंबे थे और वो जो दरख्त की टहनी है उस पर लटक के ऐसे झूम रही थी और झूले ले रही थी। तो वो मैं लेटी थी, लेकिन अम्मी ने पहले देख लिया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि ये डर जाएगी। अच्छा। तो अम्मी ने पहले देखा, फिर वो काफ़ी देर ऐसे झूमती रही, आगे पीछे आती रही है, जाती रही है। और उसने कोई लंबी सी फ्रॉक पहनी थी, ब्लैक ही था उसका लिबास और ब्लैक ही उसके बाल थे काफ़ी लंबे। तो वो आगे पीछे ना झूम रही थी, जैसे बंदा इंसान झूले लेता है ना बड़ी खुशी से, वो इंजॉय कर रही थी। तो एकदम से अम्मी उठी है, मामा ने फिर मुझे बताया कि वो देखो। जब मैंने वो देखा तो पहले तो मैं बिल्कुल ही इस तरह डर गई कि मेरा जो कलर है वो एकदम से पीला होना शुरू हो गया कि ये क्या चीज़ है जो इस तरह से कर रही है। फिर मैं अम्मी के साथ चिपक गई। उसके बाद मैंने अम्मी को कहा नीचे चलें। तो अम्मी उस वक्त इतना महसूस नहीं मुझे करवा रही थी, लेकिन अम्मी भी खौफज़दा हो गई। उसके बाद हम जल्दी से नीचे चले गए। तो फिर अम्मी ने वो ये वाक़या सबको बताया, घर वालों को, अब्बू को बताया, सबको बताया। तो ये खौफनाक वाक़या था। मोस्टली यहाँ पे रात के टाइम चीखों की आवाज़ें आती हैं, तुमने सुनी तो गाइस आती रहती और है, ये वही सच है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे गीदड़ होते हैं, गीदड़ भी हैं, लेकिन यहाँ पे सच्ची बात है, यहाँ पे चीज़ें हैं। रात के टाइम मोस्टली जो लोग सोते हैं छतों पे, उनको पता है रात को चीखों की आवाज़ आती है, लोग सोते हैं। बिल्कुल गाइस, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कसम खाने को तैयार हूं। तो गाइस यहाँ से आवाज़ें आती हैं। अब ये नहीं पता कि बाहर की कुछ चीज़ें हैं, या ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर कहते हैं कि जानवर वगैरह गिद्दर होते हैं,
वही नहीं, उनकी गीदड़ आवाज़ें भी आती हैं, लेकिन गिद्दड़ तो जो चीज़ों की आवाज़ है वो नेचुरल जो उनकी आती है वो वही होती जी। हैं। और रात के टाइम मोस्टली यहाँ पे इवेंट भी करती हैं। ये भी अच्छा। हाँ, इस प्लेस की ख़ास ये वाक़या खौफज़दा तो गाइस ये मैं पहली वाक़या है। दफ़ा इनसे बात सुन रहा हूँ, मुझे तो नहीं, ये मुझे कोई आइडिया नहीं वो है, ना ही यहाँ मैंने पे इससे कभी कि वो हुआ यहाँ ऐसे पे ही। इवेंट भी करती हैं, अपने शुगल मेले लगाती हैं, रात के टाइम आग जलाती हैं, लाइटिंग यहाँ पे हो रही होती है, लेकिन इंसान को लग रहा होता है कोई कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे इवेंट के लिए आए, लेकिन वो नहीं होते। वो यही बाहर की चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे इवेंट करती हैं, और कुछ ही पल में वो सब कुछ, वो जो उनका निज़ाम होता है वो गायब हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। जो लाइट्स उन्होंने लगाई होती हैं, आग जलाई होती है, वो सारी बंद हो जाती हैं, लेकिन इंसान शॉक्ड हो जाता है कि ये यार ये क्या चीज़ है। एक वाक़या है कि अम्मी बताती हैं, हमारे कज़न्स वगैरह आए रात के टाइम, याद है, और वो कह रहे थे कि हमने इस छत पे, नहीं, वो कह रहे थे हमने मकबरा जाना है रात के टाइम। थोड़ा नहीं, मौसम कौन से मामू आए थे? मामू बड़े नहीं आए थे, मामू? कज़न्स वगैरह आए थे। अच्छा, कज़न्स वगैरह आए हाँ, आए थे। थे। तो उन्होंने बोला कि मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो हम रात के टाइम मकबरे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग है। वो गए हैं, तो जब वहाँ पे एंटर हुए हैं तो वहाँ पे एक इवेंट चल रहा था, पता नहीं शादी का था, कौन सा इवेंट था, लेकिन वहाँ पे शादी का ही लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे देगें वगैरह बन रही थी। यही मकबरा है? हाँ, खाने पीने की अच्छा। देगें वगैरह बन रही थी, और उन्होंने कहा चलो चलते हैं यार, भूख लगी है, इनसे कुछ खाते हैं, अच्छा। कुछ थोड़ा बहुत लेते हैं। उन्होंने यही समझा कि इंसान है, लोग, किसी ने अपना इवेंट रखा है, अच्छा। लेकिन उन्होंने बोला हमें खाना चाहिए। उन्होंने बोला कि आप खा लें। उन्होंने पालक बिरयानी अच्छा, जो वगैरह, बाहर की चीज़ें थी हाँ जी, उन्होंने उन्होंने कहा तो पालक खा ली। बिरयानी बनाई थी, इन्होंने उनको प्लेट्स में डाल दी, इन्होंने खा भी ली इन्होंने। बाद में इन्होंने कहा कि हमें बड़ा मज़ा आया, बड़ी मज़े की बनी, आप हमें शॉपर में भी डाल दें। अच्छा। उन्होंने उनको शॉपरों में भी डाल दी, शॉपिंग बैग में उन्होंने डाल दी, और जब वो वापस लेकर आए हैं, वो सीधा चल रहे थे, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उधर ना कोई बंदा, ना परिंदा, कुछ भी नहीं था, ना कोई देगें, कुछ भी नहीं था। और जब उन्होंने शॉपिंग बैग घर आके खोले तो उसमें सुसरियाँ, कीड़े मकोड़े, गंद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, और उन्होंने वॉमिट कर के फिंगर अपने मुंह में डाल के वॉमिट की कि हमें ये खाना हमारा बाहर आए, ये तो चीज़ें थी बाहर की। तो इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाक़यात होते हैं और होते रहे हैं, अब भी होते हैं, लेकिन यहाँ की चीज़ों का ये है कि यहाँ पे जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे एक सरकार है, खामोशा सरकार है, हाँ जी। जो सादात हैं बहुत बड़े, और उन्हीं की वजह से, वो 7वें इमाम की लड़ी से हैं, तो उन्हीं की वजह से ये चीज़ें थमी हुई हैं। उन्होंने इनको थाम के रखा हुआ है, अगर वो ना यहाँ पर हों तो ये चीज़ें बाहर आ जाएँ, तो ऐसे ही। उनकी वजह से ये थमी हुई हैं, ये चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन इनको जुर्त नहीं है ये बाहर आ सके या किसी को पकड़ सकें, किसी के पीछे जाएं। एक यहाँ पे और एक मशहूर बात है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा दरख्त था, कौन सा? तो यहाँ पे मकबरे जंगीर में काफ़ी बड़ा था, इसकी बैक साइड पे वो काफ़ी बड़ा था, और वो दिन ब दिन बढ़ता जाता था। तो एक दफ़ा उन्होंने काट दिया उस अच्छा, दरख्त को, किसने काटा? वहाँ के जो लोग, माली अच्छा, वगैरह, माली और वहाँ की जो उनकी टीम आई थी, उन्होंने काट दिया कि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। जी, जी। वो जिस दिन काट कर गए हैं, बिल्कुल सफाई कर गए हैं, बिल्कुल साफ़ नीट था, और जब वो दोबारा वापस आए हैं ना कुछ दिनों बाद, वो दरख्त वैसे का वैसे ही वहाँ पे बना हुआ था, मतलब वो वैसे ही था जैसे। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। वो ये आपको किसने बताई? ये हमारे यहाँ के रहने वाले जितने भी जानते हैं उन्होंने बताई है, और हमारे, तुम्हें पता है, अम्मी ने भी काफ़ी दफ़ा बताया है, और ये वाली बात तो हमारी आंखों के सामने हुई है कि उन्होंने दरख्त को काटा और वो वहीं से फिर वो वैसा ही बन गया जैसा पहले था काटने से पहले। तो इस वजह से उन्होंने दोबारा किसी दरख्त को काटने की ज़रूरत ही नहीं की कि यहाँ पे यार चीज़ें वगैरह हैं। तो मोस्टली यहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है चीज़ों की आवाज़। ये तो आपने जो बातें बताई हैं ना, ये इंतहाई इतनी डरावनी कि ऊपर से बैठे भी हम अंधेरे में छत पे, और ऊपर से लाइट भी गई हुई है, तो दिल से मैंने जैसे इनसे बात सुनी है ना, तो मैं खुद डरना शुरू हो चुका हूँ। तो एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा जो है ना, वो हमें बताते हैं कि आपके जो दादाजी हैं ना, वो दादाजी थे, कहते कि वो यहाँ से ना गुजर रहे थे, तो वो ना अपने ना वेस्ट कोट में ना अक्सर ना परफ्यूम की जो होती है ना चीज़, वो रखते थे। तो जब भी उन्होंने यहाँ से गुजरना, तो उनके एक दफ़ा कहते आग लगी थी। तो ये आप ज़रा बताओ हाँ इसको प्रॉपर, वो हुआ था ये इशू? जी, वो कहते गुजरे थे, तो पता नहीं, हम वो पापा के भी कोई बड़े, यानी कि कोई बुजुर्ग, वो पुराने जो बुजुर्ग हैं उनके बड़े हैं, उनके मैं जो से दादा है ना, उनके आगे, हाँ जी, वाक़यात हैं। हैं। वो परदादा है हमारे पापा के आगे दादा, वो उनको हाँ जो जी। पुराने बंदों को बातें पता है, पुरानी वो यहाँ बातें। के रहायशी, यहाँ के रहने वाले हैं, काफ़ी देर पुराने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। मोस्टली जो मकबरा जंगीर की गलियाँ हैं ना, इनके जो घरों में प्लॉट होते थे, अब तो घर बन चुके हैं, पहले प्लॉट भी इनके पक्के होते थे। एक जगह इनकी साइड पे पक्की होती थी, अभी भी है, एक साइड हर घर में पक्की है, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के पहरे हैं,
लेकिन ये है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, ना उनको कोई ये नुकसान है यहाँ पे रहने का। लेकिन ये है कि ये बातें सच्ची हैं, ये वाक़यात जितने भी मैंने आपको बताए ये सच्चे हैं। और एक दफ़ा का वाक़या कि मैं और काशिफ भाई ऊपर आए हैं, मौसम अच्छा था, हमने सोचा कि हम ऊपर गपशप लगाते हैं, छत पे जाते हैं। वो मेरे साथ सीढ़ियाँ, जब स्टेयर्स के साथ हम ऊपर चढ़ के आए हैं तो स्टेयर्स में ही हमने ऊपर की तरफ देखा है, आसमानों की तरफ, और 2 चीज़ें ट्विन्स थी, मतलब जुड़वा। नहीं, क्या था, कोई जानवर था? वो नहीं, जानवर नहीं थे, वो जिन्नात की कोई चीज़ें थी, साया था वो। लेकिन वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था कि वो उड़ रहे थे दोनों। मतलब वो दोनों ना उड़ के ऊपर इधर को जा रहे थे, उधर को। और जिस तरह से मैंने और काशिफ भाई ने देखा, हम दोनों शॉक भी हुए और इतना डरे कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर आने के बजाय हमने वैसे ही सीढ़ियाँ नीचे जल्दी जल्दी हम गए हैं नीचे, और हम डर के बैठ गए कि यार हमने ये क्या देखा है। उसके बाद हम छत पे नहीं आए। तुम्हें पता है मैं मोस्टली छत पे आती नहीं हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ। हमारे घर में कोई भी छत पे नहीं सोता, तुम्हें मैंने तुमने बोला कि इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ आपके मकबरे के बारे में कि क्या क्या वाक़यात हुए हैं, तो मैं इसलिए आगे, वरना मैं छत पे कम ही आती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये है कि यहाँ पे चीज़ें हैं, इस चीज़ को रियलिटी ही समझें, ये ना समझें कि ये फेक है, गीदड़ हैं, जानवर हैं, जानवर भी हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें भी हैं जिनको थामे हुए रखा है सरकार हमेशा की जो है दुआओं से। चीज़ें बाहर नहीं आती वरना चीज़ें फैल जाएं शादरा में। तो गाइज़ आप लोग जी, तो गाइज़ आप लोगों के लिए हम कंटेंट लेके आते हैं, घर की लाइफस्टाइल, तो आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करता रहता हूँ मैं। तो बहुत सारे भाइयों ने 1-2 दिन पहले कहा था कि ये वीडियो फेक है जो आपने ये वीडियोस बनाई हैं। तो गाइज़ जिन लोगों को ये लगता है ना कि ये फेक है तो काइंडली कमेंट करने से पहले वो सोच लिया करें कि भाई हर चीज़ फेक नहीं होती, कोई रियलिटी भी होती है, ठीक है। तो हमारी गली में वाकई कोई औरत ज़ात आई थी, तो यहाँ पर इशू हुआ था हमारे मोहल्ले में। अगर आपने वो पूरा व्लॉग नहीं देखा तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो और कोई वाक़या होया होगा? बस और काफ़ी वाक़यात हैं। एक ये था कि आपकी इस दुनिया से आने से पहले भी एक वाक़या अम्मी के साथ हुआ था। राशिद भाई छोटा सा था, तो आप नहीं थे तब, हम भी छोटे थे। तो मामा लेटी थी नीचे कमरे में, तो क्या नाम लेते हैं, दरवाज़ा मम्मा ने बंद नहीं किया था, वो ऐसे ही लेटी उनकी आँख लग गई। तो पापा वगैरह बाहर थे, रात का टाइम था, तो वो छोटे छोटे कद के जो होती है ना बाहर की चीज़ें, जिनको पता नहीं क्या बोलते हैं, बोने कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, ज़मीनों पे जोन से। हाँ, तो उनके फेस भी वो बुज़ुर्गों के टाइप होते हैं, बड़े बड़े, और उनके बाल भी नहीं सर पे होते, और फेस उनका बड़ा अजीब व गरीब सा होता है, और उन्होंने वाइट कलर का लिबास पहना होता है, काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। तो वो ऐसे अम्मी कह रही हैं ये रियल मैंने देखा है कि मैं लेटी हूँ, ख्वाब नहीं था। तो वो मेरे पास आके खड़े होके हंस रहे हैं, और जब वो हंस रहे हैं तो उनके दांत भी नहीं थे, मतलब वो दांतों के बगैर ही थे। तो उन्होंने सब ने वाइट लिबास पहने थे, 2-3 थे वो जो छोटे कद के होते हैं ना, पता नहीं बाहर की चीज़ें क्या, तो वो 2-3 थे। तो वो अम्मी के तकिए के पास खड़े हैं और हंस रहे हैं ही करके। तो जब मम्मा की आँख खुली तो मम्मा काफ़ी डर गई, और मम्मा चीखी भी, और बहुत ज़्यादा चीखी कि ये क्या चीज़ मैंने देखी है। उसके बाद जब मम्मा उठ के बैठी हैं तो वो बिल्कुल पीछे से गायब हो गए। लेकिन गाइस मैं आप लोगों से भी एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप ज़मीन को तोड़ें तो यहाँ से छोटे छोटे बोने से निकलते हैं, कोई इस तरह के कोई होते हैं? हाँ, ये 7 ज़मीनों के नीचे ये जो एक दुनिया है वो मैंने भी सुना है। आप लोग भी गाइस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वाकई ये होता है ऐसे? ये छोटे छोटे जिनको ज़मीनी वो कहते हैं, छोटे कद के जो होते हैं, वो मैंने तो एक दफ़ा मैंने खुद भी रियल देखा है इनको। उकाड़ा जब हम खाला की तरफ गए हैं, अच्छा। तो वहाँ पे वो जो नलका होता है हाथ से चलाने वाला, हाँ, जो गांव में अक्सर मोस्टली लोगों ने लगाया होता है, तो वो मैं फेस वॉश करने के लिए गई अपनी कज़न के साथ। तो उन्होंने जब नलके को ऐसे प्रेस किया हाथ से, तो नीचे से ज़मीन से वो निकला, बिल्कुल ही छोटा, ज़मीन के जो बोने कहते हैं, क्या उनका कहते हैं मुझे नहीं पता, वो निकले हैं। तो वो तड़प रहा था, बहुत तड़प रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं निकल आया बाहर। तो उसको मैंने अपनी आंखों से देखा, और देखते ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब सा घबराया कि ये किस तरह के हैं, छोटे छोटे और किस टाइप के, और ये कैसे रहते हैं ज़मीन के नीचे। और वो तड़प तड़प के उधर ही मर गया, पता नहीं क्यों तड़पा वो, मेरे ख्याल से मुझे ये समझ नहीं, क्योंकि मैं खुद इतनी तो छोटी थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी कि मुझे समझ ही नहीं थी इस चीज़ की। वो काफ़ी साल पुरानी बात है। तो वो मैं देखकर डर गई थी, और मैं घर पे अपने भाग गई, और बाहर उनकी जो नालियाँ होती हैं ना गांव में अक्सर, वो नाली में गिरता गिरता आया और वो मर गया।
तो ये बात भी सच है कि 7 ज़मीनों को खोदने के नीचे एक दुनिया वाबस्ता है जिनको छोटी दुनिया बोलते हैं। मोस्टली आपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा, देखिए आदित्य फिल्म मूवी आपने देखी होगी कि उन्होंने यही इसी से रिलेटेड मूवी बनाई हुई है। तो इस तरह से अल्लाह की मखलूक़ें हैं, जिन्नात हैं, ये जितने भी ये चीज़ें हैं, जो भी जानवर हैं तरह तरह के, ये बाहर की चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं। अल्लाह ताला का खौफ रखना चाहिए दिल में, अब बस कर दो और पढ़ना चाहिए अपने ऊपर आयतल कुर्सी, दुरूद पाक पढ़ें। अब आप बस कर दो। मैंने तो आपको एक टॉपिक दिया तो आपने तो तो तुम्हें मज़ा भी तो बड़ा था ना कि आओ ऊपर आओ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के फैमिली के साथ ये बात भी शेयर कर दी जाए। तो गर्मियों के दिन है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट गई है तो हम लोग बैठे हुए हैं छतों पर, ठीक है गाइस। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मकबरा में ना नर्सरी है। नर्सरी की लाइट जो है वो अभी भी चल रही है। ये एक मिनट कैमरा दिखाना, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ। गाइस अभी आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये दरख्त वगैरह है ऊपर, तो ये देखें सामने, ये आप लोग वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, लाइट चल रही है एक छोटी सी। तो अभी लाइट जो है वो इतनी नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों के दिन है, ठीक है। तो आप सब फैमिली से हमने बातें की आज। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। तो खैर अभी मैं यहाँ पर व्लॉग का कर रहा हूँ एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके।